यसु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड्स में हमने जलाल पर बातें की। पिछले 2 एपिसोड अगर आपने देखे हैं तो तीसरा एपिसोड भी ये ज़रूर देखें और चौथा एपिसोड भी ज़रूर देखें, ताकि जलाल से तल्लुक़ रखने वाली सारी बातें आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि हमारे साथ मेहमान होते हैं और पिछले 2 एपिसोड्स में भी हमारे साथ बिशप मजीद नाज आशिक थे, जो फाउंडर चेयरमैन हैं बिब्लिकल ट्रुथ एवेंजलिकल चर्च के, और जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स के। एक नाम है, एक मकाम है, चर्च प्लांटिंग में इनका एक अहम रोल है। बिशप साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम सच्चे मोती में। और जैसा हमने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में जलाल पर बातें की हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हम जलाल पर और बड़ी मुसद्दक़ा गुफ्तगू कर सकते हैं बाइबल मुक़द्दस के हवाला जात देकर। इससे पेशतर के नाज़रीन, हम प्रोग्राम का आगाज़ करें। हम करेंगे एक दुआ, और ये दुआ करेंगे बिशप मजीद नाज आशिक। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को इस तालीम के लिए जो सच्चे मोतियों के ज़रिए से खुदा आज हमें देने को है तैयार करें, ताकि वो बातें जो इस वक्त हमारी ज़िंदगियों में हैं और हम उन बातों का उन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हकीकी बातों को, तालीम को सीखने के बाद हम उससे इंतजाब करें, उससे किनारा कशी करें और जिस तरह से तू चाहता है हमारे बदन इस्तेमाल में लाए जाएं। मैं तेरे खादम के लिए शुक्रगुजार हूँ, तेरे बंदा पास्टर इमरान फजल के लिए, मैं बस इमरान के लिए और सारी टीम के लिए मेरे खुदा तेरे सामने झुकता हूँ। दुआ करता हूँ कि फजल टीवी की सारी टीम को अपने में बढ़ाता चला जा, ताकि तेरा फजल, तेरी ग्रेस जो है मेरे खुदा की ज़िंदगियों से ज़ाहिर होती चली जाए। ये सुमसी के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन। नाज़रीन, आइए हम किताब मुक़द्दस में से एक हवाला को पढ़ेंगे। और ये हवाला दरअसल जब खुदा ने बनी इसराइल कौम को और मूसा की क़यादत में बहरे कुलज़म से निकाल लिया, एक गीत है जो बनी इसराइल कौम और खुदा के जलील क़दर नबी हज़रत मूसा ने कहा। और ये नाज़रीन, खुरूज 15 बाब उसकी पहली 6 आयात को हम पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, तब मूसा और बनी इसराइल ने खुदावंद के लिए ये गीत गाया और यूँ कहने लगे, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ और उसने घोड़े को सवार समेत समुंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा ज़ोर और राग है, वही मेरी नजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूँगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूँगा। खुदावंद साहब जंग है, यहोवा उसका नाम है। फ़िरौन के रथों और लश्कर को उसने समुंदर में डाल दिया और उसके चीदा सरदार बहरे कुलज़म में गर्क हुए। गहरे पानी ने उनको छुपा लिया, वो पत्थर की मानंद तय में चले गए। ए खुदावंद, तेरा दाना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है, और ए खुदावंद, तेरा दाना हाथ दुश्मन को चिकनाचूर कर देता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। बिशप साहब, हम यहाँ पर देखें कैसी एक बात को देखते हैं कि जब फतहमंदी मिली बनी इसराइल कौम को, बर्तरी मिली फ़िरौन के लश्कर पर, फ़िरौन की फ़ौजों पर, और लश्कर तबाह हो गए,
समुंदर में और समुंदर की तह में चले गए। रास्ता एक ही था, समुंदर का रास्ता। तमाम इंसान ही थे जो उस रास्ते पर चले। खुदा ने अपने लोगों को बचा लिया। उसी रास्ते में लोग बचते भी हैं और उसी रास्ते में लोग गर्क भी होते हैं। ये खुदा की कुदरत है। आज हम कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि एक ही राह पर चले हैं, हम खिदमत करते हैं, लेकिन रास्ता भले ही एक है, लेकिन खुदा की नज़र सब पर अलहदा अलहदा है। किस लिए कि हम जो कुछ बोते हैं वही काटते हैं। हम अच्छा बीज बोएंगे, अच्छी फसल काटेंगे। अगर कोई दुश्मन कड़वे दाने बीज जाता है तो ज़रूर है कि उन्हें हम तलफ करें, भले ही वो साथ साथ बढ़ते चले जाएं, लेकिन कड़वे दानों का आखिर में हशर क्या है, उनके गट्ठे बांधे जाते और वो आग में झोंक दिए जाते हैं। बिशप साहब, हमने गुज़श्ता 2 एपिसोड्स में जलाल पर बड़ी बातें की जी। हमने बहुत कुछ सीखा है और आज उसी बात को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। मेरे दिल में एक बात आती है कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो उसके जलाल की ताब ला सकता है। हम जलाल की बात करते हैं कि आए हम खुदा को जलाल दें और तालियां बजाकर जलाल दें, और बहुत सारी ऐसी बातें जो कड़वे बीज दुश्मन हमारे अंदर बो गया है। बिशप साहब, क्या कोई उसके जलाल की ताब ला सकता है? वो किस कदर जलाली है कि हम उसके जलाल की ताब ला सकें? सबसे पहले मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ आपका और फजल टेलीविज़न की सारी टीम का कि इस बड़े गहरे टॉपिक पे ये तीसरी एपिसोड जो है उस पे आपने मुझे बुलाया ताकि हम जो है वो मिलकर खुदा के कलाम के उन गहरे बेदों को जो है वो सीख सकें। यकीनन दूसरे दोनों एपिसोड से लोगों ने बरकत पाई और आज भी हम जब बातचीत करेंगे तो लोग इससे बरकत पाएंगे। जो सवाल आपने किया है, बड़ा ही खूबसूरत सवाल कि क्या कोई खुदा के जलाल की ताब ला सकता है। सबसे पहले तो मैं इसे एक लफ्ज़ में इस तरह से कहूँगा कि खुदा के जलाल की ताब कोई शख्स ला नहीं सकता। बेशक। और फिर हम जब हवाला जात, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमने इस बात को जो है वो सीखा भी है, पिछले एपिसोड में हमने इस बात को जो है वो लिया था कि बाइबल मुकद्दस में जलाल का लफ्ज़ जो है वो नए और पुराने अहदनामा में कुल 243 बार जो है वो इसका जिक्र है। बेशक, बल्कि 119 बार पुराने अहदनामा में और 128 बार बल्कि नए अहदनामा में सिर्फ यूहन्ना रसूल की अंजील में ही 25 बार इसका तज़किरा होता है और 128 बार जो है वो नए अहदनामा में है। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम पुराने अहदनामा में देखें, क्योंकि यहाँ पर आपने जिक्र किया है कि क्या कोई शख्स खुदा के जलाल की ताब ला सकता है, मेरे साथ आप हवाला देखिए पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत जो है, जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर खुदा का बंदा मूसा जो खुदा के साथ मिलने के लिए जाता था, कोई सीना पर उसके साथ बातचीत करने के लिए जाता था, तो यहाँ पर ये बात जो है वो लिखी हुई हमें मिलती है बाइबल मुकद्दस में से। हम देखेंगे खुदावन का जलाल कोई सीना पर आ ठहरा और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही और 7वें दिन उसने घटा से मूसा को बुलाया और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदा के जलाल का मंजर बसम करने वाली आग की मानद था। यहाँ पर अगर हम इस हवाला को देखते हैं तो मूसा जो है वो खुदा के साथ बातचीत करने के लिए जाता है, खुदा के साथ मुलाकात करने के लिए जाता है और अक्सर औक़ात खुदा के साथ वो मुलाकात करता था। लेकिन यहाँ पर ये बात हम देखते हैं कि खुदा का जलाल जो है वो कोई सीना पर जाकर जो है वो आ ठहरा और 6 दिन तक अगर हम तख्लीक को देखते हैं तो 6 दिन में खुदा ने सब चीज़ों को बनाया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी खुदा ने 6 का लफ्ज़ जो है वो या 6 का फिक्र जो है वो बताया है कि 6 दिन तक जो है वो घटा जो है वो छाई रही और फिर 7वें दिन क्या हुआ,
उसके अंदर से मूसा को जो है घटा के अंदर घटा के अंदर से मूसा को जो है वो बुलाया गया। और फिर लोग जो थे, जो खुदा को देखने के मुंतज़िर थे, खुदा को देखना चाहते थे, जब उन्होंने देखा कि मूसा जो है वो घटा के अंदर से उसे बुलाया गया है, और फिर आगे 17वीं आयत में लिखा है, और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदा के जलाल का मंजर, बसम करने वाली आग। बिशप साहब, मैं एक चीज़ थोड़ा सा और तफसील हम बयान कर लें। हम देखते हैं इस आयत में कि 6 दिन तक घटा छाई रही है। बिल्कुल, घटाएं मौजूद हैं, और 7वें दिन घटा में से, सामने की बात नहीं हो रही, बिल्कुल, घटा के अंदर से आवाज़ आती है खुदा के बंदा मूसा को 7वें दिन। बिल्कुल। और अगर हम इसकी अगली आयत में देखते हैं तो लिखा है, और पहाड़ की चोटी पर खुदा के जलाल का मंजर बसम करने वाली आग की मानद था। हम ज़रा थोड़ा सा गौर करें इस बात पर कि घटा में से खुदा बुला रहा है, सामने तो बात नहीं हो रही, और घटा में से ही जब बात हो रही है तो घटा में से ही क्या है कि मंजर को देखें कि घटा के अंदर से ही मंजर क्या है। सामने जलाल की अभी बात ही नहीं है, उसका मंजर कैसा है, बसम करने वाली आग की मानद है। बड़ी प्यारी बात बिशप साहब ने कही कि 6 दिन घटा छाई रही, और तख्लीक कायनात भी 6 दिन में हुई। और हम देखते हैं कि खुदा बिल्कुल सामने नहीं है, 6 दिन तक घटा छाई रही है, और घटा के बीच में से खुदा ने मूसा को, अपने बंदा को बुलाया है। और वो भी मंजर कैसा है कि हालांकि खुदा खुद से सामने नहीं है, तो मंजर कैसा है कि वो बसम करने वाली आग की मानो था। और पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर जो था वो बसम करने वाली आग की मानद था। आप खुद से अंदाज़ा करें कि खुदा का जलाल क्या है। बादलों के अंदर से खुदा बुलाता है, और बादलों के अंदर से ही आवाज़ आती है, और वो भी बसम करने वाली आग की मानद है। नाजरीन, यहाँ पर हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं ना जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती, और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। ब्रेक पर जाने से पहले हम उस मंजर की बात कर रहे थे जो पहाड़ की चोटी पर था, खुदा के जलाल का मंजर, बसम करने वाली आग की मानद। और आज हम कौन से जलाल की बात करते हैं कि हम नीचे से खुदा को जलाल भेजेंगे। बिशप साहब, इस जलाल के तल्लक से आप और क्या कहना चाहेंगे? बाइबल मुकद्दस में अगर हम अखरूज ही की किताब को देखते हैं, उसका 34वां बाब और उसकी 29 आयत से लेकर 31 आयत तक, फिर उसके साथ एक और आयत जो है वो हम देखेंगे। पहले हम 29 आयत से लेकर 31 आयत तक जो है वो बाइबल मुकद्दस में से देखें। यहाँ पर भी वही बात लिखी है, और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने साथ हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतरा आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदा के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। और जब हारून और बनी इसराइल ने मूसा पर नज़र की और उसके चेहरे की चमकते देखा, तो उसके नज़दीक आने से डरे। यहाँ पर इस बात को बिशप साहब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि खुदा के जलाल की तो बड़ी दूर की बात है, खुदा के जलाल का उसको ताब लाना बड़ी दूर की बात है। और यहाँ तो खुदा का बंदा मूसा जो है वो खुदा के साथ बातचीत करने के लिए कोहे सीना पर गया है। वहाँ पर खुदा अपनी शरीयत उसे देता है, और वो 10 अहकाम जो खुदा उसे देता है। ये बड़ी प्यारी सी बात, आप जो शरीयत की बात करते हैं, 10 अहकामात की बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात और करते चलें बिशप साहब, ये जो 10 अहकामात हैं, पूरी दुनिया का निज़ाम जो है, जो अदलिया का निज़ाम है, वो इन्हीं 2 शहादत की लोहों पर है। और जितने मज़ाहब हैं,
وہ تمام اسی شریعت پر 10 احکامات پر ہی عمل کرتے ہیں. وہ بھی لوگ بشپ صاحب جو خدا کو نہیں مانتے، بالکل ایسے ہی. وہ کب کہتے ہیں کہ قتل کیا جائے، وہ کب کہتے ہیں کہ جھوٹ بولیں، وہ کب کہتے ہیں کہ زنا کیا جائے، وہ بھلی خدا کو نہیں مانتے لیکن یہ قانون ان میں بھی رائج ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ دس از کنٹری لا، وہ کنٹری لا کہتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں خدا کے یہ احکامات ہیں. اور ایک اور بات بشپ صاحب میں کرتا چلوں کہ یہ 10 احکامات جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آویزہ ہیں. یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے. اب بشپ صاحب بات کر رہے تھے موسیٰ کی بات کو جب ہم شہادت کی لوہیں لے کر جب اترے تھے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا تھا، اور اس کے چہرے کو چمکتا دیکھ کر ہارون اور جو دوسرے لوگ تھے وہ اس کی تاب نہیں لا سکے. تو خدا کے جلال کی تو بڑی دور کی بات ہے. خدا کے جلال کی کیسی بات. اگر ہم اسی کی 34ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ بات جو ہے وہ ہمیں دکھنے کو ملتی ہے. اور جب موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلتے وقت تک نقاب کو اتارے رہتا تھا، اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو دیتا تھا. اب یہاں پر بھی چہرے کو ڈھانپنے کا ذکر ہے، اور ہم بار دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے چہرے کی بھی تاب جو ہے وہ نہیں لاتے. لیکن اگر ہم اس کو لنک اپ کریں نئے عہد نامہ میں تو ایک اور جگہ پر ہمیں کپڑے میں لپٹے ہوئے کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اور ہم اس کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر جو ہے وہ اگر اس کو ٹچ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کا جلال بھی جو ہے وہ اس قدر تھا کہ اس کی تاب جو ہے وہ عام شخص جو ہے وہ نہیں لا سکتا تھا. اسی لیے وہ لوگ جن کو خدا کے فرشتہ نے پیغام دیا گڈریوں کو کہ تم نہ ڈرو، تم اسے کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ بیٹے کی صورت میں بھی ظاہر ہوا تو اس کا وہی جلال جو ہے وہ تھا جس کی تاب جو ہے وہ کوئی نہیں لا سکتا. میں تذکرہ کر رہا تھا، آپ نے بڑی پیاری بات کی 34 آیت کی. اگر ہم 33 آیت کو بھی پڑھیں تو لکھا ہے اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا. ہارون سے بنی اسرائیل قوم سے جب باتیں کر چکا تو چہرے پر نقاب ڈال لیا، اور جب وہ خیمہ اجتماع میں جاتا تو نقاب کو اتار دیتا جب خدا کی حضوری میں ہوتا، اور جب لوگوں کے بیچ میں آنا ہوتا تو چہرے پر نقاب کر لیتا تاکہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر ڈرے نہ. وہ کس قدر چمکتا تھا، کس قدر جلالی چہرہ تھا. صرف خدا نے گھٹا میں سے اس کے ساتھ باتیں کی ہیں تو خدا کے بندہ موسیٰ کا چہرہ اس قدر جلالی اور نور سے بھر گیا کہ اس نور کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا. تو آج ہم کس ڈگر پر چل نکلے ہیں؟ آج ہم فانی ہو کے اس کو جلال دینے کے لیے جو ہے وہ چل پڑے ہیں. اور لمحہ فکریہ یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ افسوس کی بات ہے، ہمیں اس بات کو اپنے اندر سے طلب کرنا ہوگا. بالکل ایسی یہ بڑا ضروری ہے کہ اس بات کو ہم اپنی زندگیوں سے نکال دیں تاکہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو. بشپ صاحب ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا. یہ تو بات طے ہو گئی ہے کہ خدا کہ جلال کا تعلق جو ہے یا جلال کا تعلق جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات اقدس میں ہی مضمر ہے. بالکل وہ خدا کی ذات اقدس کا ہی حصہ ہے. اس کا جلال ظاہر ہو سکتا ہے، ہم اسے جلال دے نہیں سکتے اور نہ ہی جلال دیا جا سکتا ہے. ایک اور بات میرے جو دل میں آتی ہے کہ کیا کوئی اس جلال کے آگے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے صرف گھٹا میں سے جلال کو دیکھا ہے، خدا سے باتیں کی ہیں. کیا اس جلال کے آگے جو خدا کا ہے، اس کے آگے جو صرف خدا اور خدا سے ہی تعلق رکھتا ہے، کیا کوئی اس جلال کے آگے ٹھہر بھی سکتا ہے؟ اگر اس کا جلال ظاہر ہو جو بسم کرنے والی آگ کی مانند ہے تو کیا ہم اس کے آگے ٹھہر سکتے ہیں؟ یہ بڑی ایک اہم سی بات ہے کہ ہم جلال کی باتیں کریں، جلال کو بھیجیں، جلال خدا کو دیتے جائیں. ہم تو اس کے جلال کے آگے ٹھہر بھی نہیں سکتے. آئیے بشپ صاحب سے اس کے تعلق سے بات چیت کرتے ہیں.
हम इस बात को भी बाइबल की ही रूह से देखेंगे, क्योंकि ये सच्चे मोती हैं, और सच्चे मोती जो है वो हमें बाइबल ही के अंदर से जो है वो बयान करना है, ताकि कलीसिया इस बात को समझ सके कि हम ये जो बातचीत कर रहे हैं हम अपनी तरफ से नहीं बल्कि खुदा के कलाम के अंदर से जो है वो कर रहे हैं। मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन उसका 8वां बाब और उसकी 10 और 11वीं आयत जो है, जब हम इसे देखते हैं, पहला सलातीन उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत को जब हम देखते हैं, तो यहाँ बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात जो है वो लिखी हुई हमें मिलती है। पहला सलातीन उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत जो है, हम इसको अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से बाहर निकल आए तो खुदावंद का घर अबर से भर गया। और फिर 11वीं आयत में ये बात लिखी है, सो काहिन उस अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना हो सके, इसलिए कि खुदा का घर उसके जलाल से भर गया था। यहाँ बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को देखते हैं कि खुदा के काहिन, खुदा के ममसू जो खुदा की कहानत के लिए जो है वो खुदा के घर में जाते हैं, वो उसके अबर के सामने जो है वो ठहर, जब वो पाक मकान पर हैं, पाक मकाम में। ये एक अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो ये एक एजुकेशन हमें मिलती है कि साल में एक काहिन की बारी आती थी कि वो पाक से पाक तरीन मकाम में जो है वो जाता था। लेकिन यहाँ पर हमने इस हवाला में ये बात देखी है कि सो काहिन उसके अबर के सबब से जलाल से भर जाते थे, लेकिन उसके सामने खड़े ना हो सकते थे। सो ये बात जो साफ हमें बताती है कि खुदा के जलाल के सामने ठहरना जो है वो नामुमकिन है। बिशप, हम देखते हैं जहाँ पर इसी आयत पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि खुदा के काहिन जो थे, खुदा के जो पाक लोग हैं, जो खुदा की खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं, जब वो पाक मकान से बाहर आए तो उन्होंने आकर देखा कि खुदा का जो घर है, खुदा का घर है, जो खुदा की पाक हैकल है, वो अबर से भर गई है। और वहाँ पर हम देखते हैं कोहे सीना पर भी 6 दिन तक घटा छाई रही और अबर छाया रहा। और यहाँ पर भी खुदा का घर जो है अबर से भर गया है। और जब खुदा का घर अबर से भर गया है तो यकीनी बात ये है कि अब कुछ होने वाला है। ऐसे ही है। सो काहिन क्या हुआ? सो काहिन उस अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना हो पाए, खुदा के घर की खिदमत करने के लिए आए थे, खुदा का कलाम दूसरों को डिलीवर करने के लिए आए थे। और हैकल में जब अबर भर गया है, अबर छा गया है, तो फिर क्या है? फिर वो अपनी खिदमत को सरंजाम नहीं दे पाए, वो ठहर नहीं सके। क्यों नहीं ठहर सके? क्योंकि खुदावंद का घर उसके जलाल से भर गया था। अबर है और जलाल से भर गया है। जहाँ उसका जलाल है, उसके जलाल की बिशप साहब कौन साहब ला सकता है? कौन उसके आगे ठहर सकता है? तमाम आबादी रसूमात क्या हैं, वहीं पर मनसूख हो गई हैं। और आज हम जलाल को, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगा, आज हम जलाल के मुआनी को भी नहीं जानते और जलाल के उस मकाम को भी नहीं जानते और खुदा के जलाल को भी नहीं जानते कि वो किस कदर जलाली है और उसका जलाल बसम करने वाली आग की मानंद है। बिशप, बड़ी प्यारी गुफ्तगू, शेर हासिल गुफ्तगू हम कर रहे हैं। इन एपिसोड्स में हम शायद अपने मकसद में कामयाब हो जाएं कि हम लोगों को सिखा सकें कि ये बातें जो हैं हम अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें, और ताकि हम ऐसी बातें ना करें कि खुदा का रूह जो है वो रंजीदा हो जाए। खुदा का जलाल जो है, हम खुदा से माफ़ी मांग के मैं कहता हूँ, हम खुदा के जलाल की तज़लील ना करें। हम खुदा के जलाल को खुदा के जलाल तक ही रहने दें। हम खुदा के जलाल को इस कदर ना नीचे लेके आ जाएं कि हम खुद से खुदा को जलाल देना शुरू कर दें। एक और बात हम बिशप साहब हम करना चाहेंगे, बड़ी एक अहम बात है कि अगर हम खुदा के जलाल के लिए ऐसी बातें करते हैं
तो क्या खुदा का जलाल जो हमारी ज़िंदगियों में आने चाह रहा हो, वो खुदा का जलाल उठ नहीं सकता? क्या खुदा का जलाल हमारे पाक हैकल में से रूठ ना जाएगा? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। क्या खुदा का जलाल शहरों से नहीं उठ जाता, घरों से नहीं उठ जाता? क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिशप, मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा कि जब हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों में से ज़ाहिर नहीं करते, पूरा नहीं करते, तो खुदा का जलाल जो है वो उठ जाता है। जब हम पाक रूह को रंजीदा करते हैं तो पाक रूह भी हमसे जो है वो जुदा हो जाता है। सो यहाँ पर अगर हम बाइबल मुक़द्दस में हिजकिय्याल की किताब उसका 11वां बाब उसकी 23वीं आयत में देखें तो वहाँ पर ये बात लिखी है कि शहरों से खुदा का जलाल जो है वो उठ जाता है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इस आयत को जो है वो पढ़ें, लेकिन जो नहीं, हम ज़रूर पढ़ेंगे। हम दूसरे एपिसोड में बाकी से आगे लेके जाएंगे ताकि हमारा मकसद जो है वो हमारा मकसद पूरा हो। हम इस आयत को पढ़ते हैं, हिजकिय्याल 11 बाब 23 आयत को, और लिखा है, और खुदा का जलाल शहर से उठा और शहर की मशरकी तरफ पहाड़ पर जा ठहरा। खुदा का जलाल शहर से उठ गया क्योंकि खुदा के लोगों ने खुदा के जलाल को मजरू किया और शहर से ही खुदा का जलाल उठ गया। लोगों की बरकत उठ गई, ना सिर्फ लोगों के घरों से बल्कि उस गली मोहल्ले और पूरे शहर से खुदा का जलाल उठ जाता है। और याद रखें कि जब हम खुदा के जलाल को मजरू करते हैं, खुदा के जलाल को रंजीदा करते हैं और खुदा को रंजीदा करते हैं, उसके रूह को रंजीदा करते हैं, तो ज़रूर है कि जलाल ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों में से निकल जाए, खुदा का जलाल हमारे घरों में ना रहे, खुदा का जलाल हमारे इबादत खानों में ना रहे, खुदा का जलाल शहर में भी ना रहे, और ये भी मुमकिन है कि खुदा का जलाल मुल्क से भी चला जाए। और बहुत सारी सल्तनतें मैं देखता हूँ तबाह हुई हैं इसलिए कि खुदा की कुव्वत, खुदा की ताकत उनके पीछे ना थी। और जब खुदा की कुव्वत और ताकत किसी के पीछे ना हो, खुदा का जलाल उनकी सहायता ना करता रहे, खुदा का रूह उन्हें गाइड ना करता रहे, तो बहुत सारी ज़िंदगियां तबाह होती हैं, बहुत सारे घर तबाह होते हैं, बहुत सारे इबादत खाने जो हैं वो जाते रहते हैं। शहरों से मोहल्लों में मैं देखता हूं कि तबाहियां बर्पा होती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होगा। आप देख रहे थे प्रोग्राम सुच्चे मोती सिर्फ़ और सिर्फ फजल टीवी पर, और अगला एपिसोड देखना ना भूलें ताकि हम जलाल को बेहतर तरीके से जान सकें और जांच सकें।